वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। मैंने यहाँ पे जीव विज्ञान विषय से संबंधित मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मैं बात करूँ कि मनुष्य का पाचन तंत्र पहले वीडियो में मैंने वहाँ पे लिखवा दिया था कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो किन दो भागों से मिलकर बना होता है, यानी कौन कौन से भाग होते हैं। और मैं बात करूँ कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है और इसका निर्माण किन किन अंगों से होता है, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पे बता दिया था पहले वीडियो में। अगर लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर वहाँ पे देख लीजिए। अब मैं बात करूँ लेक्चर सेकंड में आपको बताऊंगा। जैसे जो भाग है, पहले मैं बात करूँ कि मुख, जो आहार नाल का प्रथम भाग होता है मुख। अब मुख के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मुख क्या होता है और मुख का जो अंग है वो कौन सा होता है, इस तरीके से। तो चलिए मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं आप, फर्स्ट मुख। अगर प्लेलिस्ट में पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो आहार नाल का निर्माण किन किन अंगों से होता है तो पहले मैं बात करूँ तो मुख से ही होता है। मुख के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे माउथ। मुख के बारे में अगर हम लिखें, अब मुख के बारे में ही हम आप लोग को बताएंगे, तालु, जीवा, इसके बारे में। तो आप लिख सकते हैं यह आहार नाल का पहला अंग है तथा इसका निर्माण निम्न लिखित, ठीक है, यह आहार नाल का पहला अंग है तथा इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। यानी आहार नाल का पहला अंग कौन सा है अगर बात किया जाए तो मुख है। अब मुख में कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। फर्स्ट में बात करूं, यहां से लिख सकते हैं आप तालु। तालु जिसे हम अंग्रेजी में पायलट कहते हैं। और दूसरे अंग के मैं बात करूं तो जिह्वा, जिसे हम जीभ कहते हैं। जिह्वा अंग्रेजी में टंग कहते हैं। और तीसरे अंग की मैं बात करूं, तालु हो गया, जिह्वा हो गया, और फिर लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे, क्योंकि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो जोड़ी में होती हैं, और कितनी होती हैं मैं आप आगे वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि 3 जोड़ी होती हैं। चलिए, और मैं चौथे अंग की बात करूं, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, और चौथा अंग मतलब हो जाता है दांत, जिसे हम टीथ कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके बारे में, तालु के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, इसके बारे में बताइए। और पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मैंने स्वपोषी पोषण, परपोषण ये सब बता दिया था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसे यहाँ पे देखिए, यह आहार नाल का पहला अंग है तथा इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। अगर पूछा जाए आहार नाल का पहला अंग कौन सा है तो मुख ही है। और यह किन किन अंगों से मिलकर बना होता है? मुख यानी जो पाचन में सहायक। तालु, तालु यहाँ पे बड़ा हो की मानता है तालु, ठीक है, और जिह्वा, लार ग्रंथियां और दांत, इतना नोट कर लीजिए। फिर और मैं तालु के बारे में बताता हूँ आप लोगों को।
चलिए अब हम तालु के बारे में देखते हैं। कनेक्ट है। तालु के बारे में देखते हैं कि तालु क्या होता है। तो मैं बात करूं कि ये तालु जो होता है ये मुख का ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि छत होता है, ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है। पूछा जाए पेपर में कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लीजिए। यह मुख का ऊपरी हिस्सा, यह मुख का ऊपरी हिस्सा, अब छत लिख सकते हैं, होता है तथा यह 2 प्रकार का होता है, तथा यह 2 प्रकार का होता है। अब लिख सकते हैं कठोर तालु और कोमल तालु। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि तालु जो होता है वो क्या होता है, मुख का ये ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि छत होता है। तो तालु 2 प्रकार का होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। अब मैं बात करूं कोमल तालु, यहां से एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। कोमल तालु के बारे में बताऊं तो कोमल तालु के आंतरिक भाग में वी के आकार की, ये याद रखिएगा, वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना, ठीक है। वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना लटकती, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे तालु के आंतरिक भाग से वी के आकार की एक मांसल युक्त संरचना लटकती है, जिसे क्या कहते हैं, यबुला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे यबुला अंग्रेजी भी लिख लीजिए इसका, कहते हैं, यबुला कहते हैं जी। यह यबुला होता है, वी के आकार की होता है। तो ये क्या करता है कि जब हम भोजन निगलते हैं तो ये नाक का छिद्र जो होता है, नाक का छिद्र उसको ढक लेता है, जिससे क्या होता है कि नाक का छिद्र बंद हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, और भोजन चला जाता है। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो फिर से बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, सांस हम लेते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। ये तालु के बारे में था। अब मैं आप लोग को जीवा के बारे में बताता हूँ। जीवा यानी कि जीव के बारे में। होता है तो यह जीवा जो है वो मुख के निचले हिस्से का निर्माण करता है। और मैं बात करूँ कि जीवा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन को लार में मिलाना होता है और भोजन को निगलने में सहायता करना, और स्वाद जो होता है, स्वाद पहचानना, ये होता है। मैं आपको बताऊंगा कि स्वाद कणिकाएँ जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, खट्टा या मीठा, ये सब कैसे पता चलता है, मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके बारे में। जीवा यानी कि इसका निर्माण मुख के निचले हिस्से में होता है।
प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए आप लोग। उसके पहले वाला लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और उसके पहले मैंने जीव विज्ञान में सुपोषी पोषण और परपोषी पोषण बताया था। चलिए इसका अगर मैं बात करूँ जीवा का, तो जीवा का निर्माण मुख के निचले हिस्से में होता है। बात करूँ जीवा का मुख्य कार्य क्या होता है, जीवा का मुख्य कार्य ब्लू पेन, जीवा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन को लार में मिलाना, भोजन को निगलने, भोजन के निगलने में सहायता करना तथा स्वाद को पहचानना होता है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि भोजन को लार में मिलाना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन जो करना चाहिए वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा कूच कर करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही ये स्टार्ट हो जाता है पाचन। मैंने बताया ही था पहले वीडियो में कि मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि भोजन यानी का आंशिक पाचन, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है 5% मुख में ही हो जाता है। तो ये जो लार होता है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये क्या करता है, भोजन को लार में मिलाने से एंजाइम जो होते हैं वो पाचक यानी भोजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है पचना। कि जब हम भोजन थोड़ा कूच कर करेंगे अच्छे से, मतलब खाकर तो ये हो जाएगा आसानी से पच जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें बाकी समस्याएं आ सकती हैं, पेट दर्द ये सब। तो ये बात याद रखिएगा। इसका निर्माण मुख के निचले हिस्से में होता है। जीवा का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को लार में मिलाना और भोजन के निकलने लिखा है यहाँ पे, निगलने होना चाहिए, भोजन के निगलने में सहायता करना तथा स्वाद को पहचानना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको चित्र बना देता हूँ, वीडियो रोक कर बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाना पड़ेगा चित्र ऐसे। ये जो स्वाद कणिकाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ये बना होता है, बना देता हूँ कितनी स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग। जिह्वा में 3 प्रकार की स्वाद कणिकाएं टेस्ट बड्स कहते हैं, ठीक है, स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। स्वाद कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। चलिए चित्र में बना देता हूँ। जैसे कि ये जीभ है, तो यहाँ इस तरीके से 2 इधर पाई जाती हैं और एक इधर ऐसे पाया जाता है। इसको मैं मिटाल कर लिखवा चित्र बना देता हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। होता है तो ये कौन सी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सरकम पायलट कहते हैं। जैसे ये किसकी पहचान करता है, स्वाद की, किस स्वाद की पहचान करता है, तो कड़वा और तीखा, कड़वे और तीखे की पहचान करता है। और फिर ये देखिए साइड में, जीभ के जो साइड में होता है, ये इसे हम पार्श्व भाग कहते हैं। ये फिलीफॉर्म यानी कि ये खट्टे स्वाद की पहचान करता है। स्वाद कणिकाएं जो होती हैं वो खट्टेपन की पहचान करती हैं, तो बगल में होती हैं। और ये जीभ सामने आगे अग्रभाग जिसे हम कहते हैं फंगीफॉर्म, ये मीठा प्लस नमकीन की पहचान करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और पहले वाला वीडियो नहीं देखें लेक्चर फर्स्ट मनुष्य के पाचन तंत्र की, तो जाकर देख लीजिए। और ये लेक्चर 2 है, जानते ही आप लोग, और प्लेलिस्ट और भी सब्जेक्ट का बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको बताएं, और संख्या चैनल पे अवश्य बढ़वाएं आप लोग। तो जीवा ये ख़त्म हुआ। अब मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में लार ग्रंथियाँ के बारे में बताऊंगा। लार ग्रंथियाँ और
ये जो एक बचता है दांत के बारे में, ये मुख का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं ग्रसनी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में ग्रासनली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जीव विज्ञान में। प्लेलिस्ट जाकर अवश्य चेक करें। थैंक यू।